दुनिया में बहुत सी एप्लीकेशन चलती हैं, जिनमें 40% एप्लीकेशन ऐसी हैं जो चाइना से आती है और उन्हीं एप्लीकेशन में से एक है टिकटॉक एप्लीकेशन। यानी इस एप्लीकेशन को बनाने वाला शख्स भी चाइना से है। और गाइस, आपने इस एप्लीकेशन के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन जो आपकी स्क्रीन पर यह शख्स दिखाई दे रहा है, चाइना का एक अमीर इंसान है और इस शख्स का नाम है जेंग यमिंग। दोस्तों, चाइना का यह जेंग यमिंग एक ऐसा शख्स है जिसकी कहानी बहुत ही दुख भरी कहानी है। मतलब दुनिया में हमें कुछ भी हासिल करना है तो दिन रात एक करना पड़ता है। मतलब कि सीधा सीधा हम यह मान सकते हैं कि टिकटॉक के ओनर की जिंदगी भी बहुत ही दुख भरी दास्तां थी। यानी कि दोस्तों, जेंग यमिंग चाइना के एक छोटे से शहर में नौकरी करता था, जिससे कि यह उस नौकरी से अपना घर का खर्चा भी नहीं निकाल पाता था, जिसके चलते जेंग यमिंग ने अपनी लाइफ बहुत ही गरीबी में बिताई थी। इसकी जिंदगी की शुरुआत होती है 2008 से, यानी कि इसकी लाइफ में दिन बुरे भी आए तो अच्छे भी आए। लेकिन दोस्तों, जेंग यमिंग को हार का सामना सभी जगह करना पड़ा था। 2008 में जेंग यमिंग ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ज्वाइन की और इसकी किस्मत इतनी खराब थी कि महीने भर में ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से जेंग यमिंग को बाहर निकाल दिया जाता है और एक बार फिर से यह दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाता है। लेकिन इस बंदे ने महीने भर में ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में रहते हुए ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि इसे किसी भी कंपनी में जॉब आसानी से मिल सकती थी। और हुआ भी यही, जेंग यमिंग को फुंफू नाम की कंपनी में नौकरी मिल जाती है, यानी कि फुंफू नाम की कंपनी उसे ज्वाइन कर लेती है। कुछ दिनों उस कंपनी में काम करने के बाद यह कंपनी भी दिवालिया घोषित हो जाती है और एक बार फिर से जेंग यमिंग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यह बंदा जहाँ भी जाता कुछ न कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लेता कि इसकी लाइफ में आगे एक मोड़ जरूर आने वाला था। लेकिन दोस्तों, सफलता यानी सक्सेस इसकी लाइफ में अभी भी बाकी थी। यानी कि दोस्तों, फिर इसकी लाइफ में एक मोड़ आता है और इसने अपनी खुद की ही एक कंपनी खोलने की सोचता है और उस कंपनी का नाम रखता है 99 फैक्ट, जिसकी वजह से यह कंपनी 2011 में लोगों के बीच फेवर में आती है। और इसका कारण भी वह दोनों कंपनियां थी जिसकी वजह से वह जॉबलेस हुआ था। मतलब कि उसने उस कंपनी में ऐसा नॉलेज प्राप्त किया जिसकी वजह से यह अपनी खुद की कंपनी खड़ी करने में सक्षम हो सके। लेकिन दोस्तों, इसकी कहानी यहाँ पर ही खत्म नहीं होने वाली। लेकिन एक बार इसके दिमाग में यह ख्याल आता है कि लोग कंप्यूटर से ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर क्या, एक बार इसका आइडिया भी है काम कर जाता है और जेंग यमिंग ने 2012 में बाइट डांस नाम की एक और कंपनी का निर्माण करता है। और दोस्तों, इसी कंपनी की वजह से टिकटॉक ऐप लोगों के बीच शामिल होता है। लेकिन टिकटॉक से पहले एक दूसरी ऐप को मोबाइल फोन्स में लॉन्च किया जिसका नाम था हिंटोजाई। लेकिन दोस्तों, यह मिशन भी एक बार फेल हो जाता है और एक बार फिर जेंग यमिंग अपने जीवन को कोसने लगता है। लेकिन यह बंदा यहाँ तक भी रुकने वाला नहीं था और एक बार फिर अपने पूरे होशो हवास में मैदान में उतर जाता है, क्योंकि दोस्तों, यह बंदा जमीन से जुड़ा हुआ था, यानी कि जमीन से उठकर आया है। उसने यह गरीबी वाले दिन देखे थे। अगर यह फेल भी हो जाता फिर से उठकर जीरो से स्टार्ट करने का हुनर रखता था और फिर एक बार यह मैदान में उतर जाता है और यह एक ऐसी एप्लीकेशन की खोज में लग जाता है जिससे कि चाइना के लोगों को पूरा दिन खबरों से आगाज कर सके। लेकिन इसके सामने एक बार फिर सबसे बड़ी समस्या आ जाती है, क्योंकि अगर कोई भी एप्लीकेशन बनाना हो तो उसमें छोटी मोटी रकम तो चुकानी पड़ती है। लेकिन उसके पास पैसा नहीं था और इस ऐप को बनाने का खर्च बहुत ही ज्यादा था। लेकिन दोस्तों, अब इसको तलाश थी एक अमीर इंसान की जो इसके काम में मदद कर सके, यानी उसका पैसों में साथ दे सके। और एक बार फिर इसने दर बदर की ठोकरें खाना शुरू कर दी और किसी ने भी इसका साथ नहीं दिया। वह दोस्तों हर जगह से निराश हो गया। लेकिन एक बार फिर इसकी किस्मत का ताला खुलता है और 2012 में एक इन्वेस्टर इसकी कंपनी में पैसा लगाने के लिए राजी हो जाता है और एक बार फिर टोक्यो नाम की एक एप्लीकेशन बनाई जाती है और फिर इस एप्लीकेशन को 1,70,00,000 लोग इस्तेमाल करने लगे। यानी कि अभी तक यह एप्लीकेशन चाइना से बाहर नहीं गई, बल्कि चाइना की ही जनसंख्या ने इस एप्लीकेशन का यूज किया। यानी कि जेंग यमिंग को अपनी लाइफ की पहली कामयाबी मिल चुकी थी। और गाइस, अब आते हैं दुनिया की सबसे मशहूर एप्लीकेशन टिकटॉक पर। इस बार फिर से जेंग यमिंग ने एक एप्लीकेशन बनाई। मतलब 2016 को ड्विन नाम की एक और एप्लीकेशन लॉन्च होती है। इसका नाम तो टिकटॉक ही है, लेकिन इस एप्लीकेशन को चाइना में ड्विंग नाम से जाना जाता था। चाइना में इस एप्लीकेशन को शुरुआती दिनों में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, लेकिन धीरे धीरे लोग इसे मनोरंजन के रूप में इस्तेमाल करने लगे और यह चाइना में इतनी पॉपुलर हो गई और करोड़ों लोगों ने इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल शुरू करना चालू कर दिया। फिर 2017 में यह एप्लीकेशन पूरी दुनिया में लॉन्च कर दी गई। लेकिन दोस्तों, फिर भी एक मुसीबत जेंग यमिंग के सामने खड़ी आ हुई। जब टिकटॉक को पूरी दुनिया में लॉन्च किया तो इससे पहले भी इस दुनिया में एक एप्लीकेशन राज करती थी और इस एप्लीकेशन का नाम था म्यूजिकली। यानी कि टिकटॉक की तरह ही यह एप्लीकेशन मार्केट में अपना दबदबा बनाए हुए है।
लेकिन दोस्तों समस्या अभी भी जेंग यामिंग के सामने खड़ी हुई थी, क्योंकि यह मुसीबत बहुत बड़ी है। जब तक दुनिया में यह एप्लीकेशन मौजूद है, टिकटॉक को चलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि राजा तो पहले ही अपना शासन संभाले हुए हैं। क्योंकि किसी दूसरे को शासन करना है तो सबसे पहले उस राजा को हराना होगा। जेंग यामिंग को पता है जब तक म्यूजिकली है टिकटॉक का मशहूर होना बहुत ही मुश्किल है, तो उन्होंने एक फैसला किया, क्यों न हम म्यूजिकली को ही खरीद ले। और फिर इसने म्यूजिकली एप्लीकेशन को 150 अरब डॉलर में खरीद लिया और इसके जितने भी यूजर थे उन सभी को टिकटॉक में मर्ज कर दिया। अब इसके सामने टक्कर का आदमी कोई भी मौजूद नहीं था और यह टिकटॉक एप्लीकेशन दुनिया पर राज करने लगी। दोस्तों आज यह एप्लीकेशन 80% से भी ज्यादा लैंग्वेज में दुनिया में अवेलेबल है। टिकटॉक एप्लीकेशन दुनिया की मशहूर एप्लीकेशन में से एक है। जेंग यामिंग अपनी लाइफ में वह दिन जरूर याद करते हैं जब यह सबके सामने हाथ फैलाया करते थे। जेंग यामिंग आज चाइना का सबसे नवा अमीर शख्स है और इसकी नेटवर्थ की बात करें तो 1300 अरब डॉलर है। दोस्तों यह थी टिकटॉक की संघर्ष भरी कहानी। आशा करता हूँ इस कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।